दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी और आपने प्यासा लकड़हारा के पिछले सारे पार्ट को देखा होगा। 5वें भाग में लकड़हारा और मल्लिका उस श्लोक की गुत्थी को सुलझाने में और उसका अर्थ निकालने में फंस जाते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी एंड मेनी मोर थिंग्स पर। तो आगे की कहानी सुनिए। लकड़हारा कहता है कि रुको, ये श्लोक मैंने सुन रखा है। ये श्लोक मेरे पिता मुझे अक्सर सुनाते थे और वो कहते भी थे कि इस श्लोक को हमेशा याद रखना, ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद उस श्लोक का उत्तर याद आ जाता है और वो उसका अर्थ बोलता है। जैसे वह लकड़हारा अर्थ बोलता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक सीढ़ी दिखाई देती है जो नीचे तहखाने की तरफ जाती है। लकड़हारा और मल्लिका दोनों नीचे तहखाने में उतरते हैं। तहखाने में उतरने के बाद उनको एक चुड़ैल दिखाई देती है जो राक्षस की बीबी होती है, जिसको राक्षस ने कैद करके रखा था। लकड़हारा कहता है कि तुम कौन हो? चुड़ैल कहती है कि मैं उस राक्षस की पत्नी हूँ। ये सुनते ही लकड़हारा और मल्लिका दोनों आश्चर्य में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। आश्चर्य में देखने के बाद वो चुड़ैल कहती है कि आश्चर्य ना हो, राक्षस बहुत खतरनाक है। उसने मुझसे कहा था कि मल्लिका की माँ को मारकर उसका खून निकाल कर ले आओ। चुड़ैल थोड़ी दयालु होती है। चुड़ैल ने कहा, मैंने मल्लिका की माँ को मारा नहीं। उनसे मैंने कहा कि आप तालाब के अंदर चली जाओ, आपको मेरी दासियां संभाल के रखेंगी। और फिर मैं जंगल से एक हिरण का खून निकाल कर ले आई। और जब ये बात राक्षस को पता चली तो उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। लकड़हारा कहता है कि फिर आप कैसे निकलेगी यहाँ से? चुड़ैल कहती है कि जब उस राक्षस का महल जलने लगेगा तभी मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। लकड़हारा कहता है, तो ठीक है, मैं अभी जाके उसके महल में आग लगा के आता हूँ। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि वो बत्तख कहाँ पे रखी है? चुड़ैल कहती है, कौन सी बत्तख? तुम्हें किसने बताया उस बत्तख के बारे में? लकड़हारे ने कहा, मुझे उस जादूगर ने बताया है कि राक्षस की जान उस मिट्टी के बत्तख में है। चुड़ैल ने कहा, कौन जादूगर? वो जादूगर नहीं है, वो उस राक्षस का भाई है। वो भी सबको मारकर सारी शक्तियां पाकर इस दुनिया पर राज करना चाहता है। राक्षस ने उसको कैद कर दिया था और तब से वो जादूगर बना हुआ राक्षस बाहर आने का इंतजार कर रहा था और अब तुमने उसको आजाद करा दिया है। इतना कहने के बाद मल्लिका और लकड़हारा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सारी कहानी समझ में आ जाती है कि यहाँ कोई भी सही नहीं है। चुड़ैल कहती है कि मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन उस राक्षस ने मेरे ऊपर जो अत्याचार किया है उससे मैं चाहती हूँ कि उसका सर्वनाश हो जाए। इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ कि वो बत्तख नदी के अंदर बनी एक गुफा के अंदर है जो महल के पीछे से बहती है, लेकिन वहां तक पहुंचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। इसलिए मैं तुमको वहां जाने का रास्ता बता रही हूँ जिसे तुम आसानी से बत्तख तक पहुंच सको। इतना कहते ही वह चुड़ैल लकड़हारा को बत्तख तक जाने का रास्ता बताती है। चुड़ैल के बताए हुए रास्ते के अनुसार लकड़हारा और मल्लिका दोनों चले गए। रास्ते में मल्लिका लकड़हारे से पूछती है कि नाम क्या है तुम्हारा? लकड़हारा कहता है कि मेरा नाम वॉरियर एस्ट है। ये नाम सुनकर मल्लिका थोड़ा आश्चर्य होती है। इतने पर लकड़हारा कहता है, आश्चर्य ना हो, यहाँ से निकलने के बाद मैं बताऊंगा तुमको अपने बारे में। इतना कहने के बाद मल्लिका कहती है कि एस्ट, मुझे लगता है कि जो रास्ता चुड़ैल ने बताया है वह भी सही नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे सभी वो शक्तियाँ पाकर सारी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। एस्टर कहता है कि हाँ, और शायद सही भी हो सकता है ये रास्ता, लेकिन हमें संभल के जाना होगा। दूसरा तरफ वो जादूगर और राक्षस दोनों एक दूसरे को घायल करके पड़े होते हैं, और तब भी उस दानव को याद आता है कि अगर वो दोनों उसकी पत्नी के पास पहुंच जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। उसके बाद दोनों राक्षस जैसे तैसे करके वहां तक पहुंचते हैं। दोनों वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि वो चुड़ैल वहां से गायब होती है। उसके बाद जैसे वह अपने महल की तरफ बढ़ते हैं, अचानक से दोनों राक्षस जलने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस्टोर और मल्लिका दोनों उसके महल को जला देते हैं। चुड़ैल महल को जलते देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके रास्ते के सभी लोग हट गए थे। किसी न किसी तरह उसने सभी को मरवा डाला, लेकिन अभी एस्टोर और मल्लिका जिंदा थे। दोस्तों, क्या वो चुड़ैल दोनों को भी मार देती है और उनका खून निकालकर अपने देवता को चढ़ाकर सारी शक्तियां प्राप्त कर लेती है, या फिर एस्टर और मल्लिका दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं? इसके आगे की कहानी आप अगले अध्याय में सुनेंगे। क्या जो महल में कैद थी उस जादूगर की बेटी वो भी चुड़ैल थी, या फिर कुछ और है उसकी कहानी? क्या लकड़हारा अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में मल्लिका को बता पाता है कि नहीं, या दोनों पहले ही मर जाते हैं? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें मेरे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।